हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। सर, एग्ज़ाम के दिन बहुत ही कम बचे हैं और इतने सारे जीवन परिचय हैं, तो कैसे याद करें इन्हें। और याद कर भी लिए तो कहीं डर के मारे एग्ज़ाम में इन्हें भूल ना जाए। तो सर ऐसा क्या करें कि इन्हें बिना याद किए एग्ज़ाम में लिख के आएँ। तो आपकी इसी डिमांड के ऊपर लेके आए हम एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक जिसके आधार पर आप बिना जीवन परिचय को याद किए, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, आसानी से लिख के आओगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको देखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसके आधार पर आप आसानी से इसे लिख कर आओगे, गारंटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नगरी प्रचारणी सभा काशी में जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विश्व विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। शुक्ला जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि को इनको निबंध लेखन व आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनको सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन की अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ था। अब इतना क्लियर आपने पढ़ लिया? जी हाँ सर, अब सर पढ़ लिया, पर आप अब हमको एक ऐसी ट्रिक बताइए जिससे कि हम इसे आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएँ। तो फिकर नॉट, हम हैं आपके लिए। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। जी हाँ सर, और इस बॉक्स से क्या करना है सर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे जीवन परिचय किसी का भी हो, चाहे गद्यांश में से हो चाहे पद्यांश में से हो, सूरदास का हो चाहे जयशंकर प्रसाद, किसी का हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस जीवन परिचय से मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है। लगभग आपने 6-7 पॉइंट भी याद कर लिए तो आप जीवन परिचय पूरा लिख के आओगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या है, जन्म लिखा है 1884 ईस्वी, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? अगुना, बस्ती नामक जिला है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आपको लिखना सिखाता हूँ मैं। 2 पॉइंट याद हो गए? जी हाँ सर। तो जिनका लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगुना नामक जिले के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3rd पॉइंट लिखा है, इनके पिता का नाम क्या है? चंद्रवली शुक्ल। तो आगे आप लिख सकते हो इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है। और 1-2 पॉइंट भी याद कर सकते हो इनके भाई, जैसे कि इन्होंने 12th की परीक्षा, मतलब इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो कहाँ से की है, मतलब उनकी पढ़ाई छूट गई, इनके बारे में इस तरह से लिख सकते हो। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आप ध्यान से देखिए। मैंने देखा है जितने भी जो लेखक हैं, कवि है, वो जितनी शिक्षा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उन्होंने घर से ही प्राप्त की होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी लिख देना है। और भाई क्या करोगे, जान लोगे बच्चों की 80 पॉइंट्स मांगता है, बस आपको सिर्फ 80 वर्ड लिखने हैं उसमें, 80 शब्द, ना ही कि पूरी राम कथा उसमें लिखनी है, बिल्कुल नहीं। आप चाहो तो मिनिमम मैक्सिमम 80 वर्ड्स, 80 शब्द लिख सकते हो। उसके बाद लिखो या मत लिखो, आपका जो जीवन परिचय अगर 5 नंबर का होगा फिर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और लास्ट में आपको लिखना है उसका मृत्यु, चाहे कोई भी हो, मृत्यु लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखाई दे रहा होगा आपको 2 फरवरी सन 1941 है। तो यहाँ पे देखिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन 2 फरवरी सन 1941 में हो गया, ठीक है जी। आप पर डिपेंड करता है आपको किस तरह से लिखना है, ये भाषा आपकी है। आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने। मान लीजिए आपने इसको पूरा रट्टा मार लिया, याद करके गए, ठीक है, और आपने को कुछ पॉइंट्स याद नहीं है, आपने कुछ इसको रट्टा मारा है। और याद करने के बाद क्या होता है कि जो आपके मन की क्यूरियोसिटी है, मतलब जो जिज्ञासा होती है इंसान की, आप पेपर में, आपको पेपर देगा और पेपर देखते ही आपकी हड़बड़ाहट ने सारा आपका जो मटेरियल था आपके दिमाग में सब भुला दिया। अब क्या करना है, वहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप भूल गए उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन जो आपके दिमाग में जो सेट पॉइंट्स है, अगर इनको ध्यान से देखोगे
तो आप आसानी से इसे लिख के आ पाओगे। और कुछ नहीं, बस 80 शब्द लिखने हैं, आसानी से बना के आ सकते हो। और बिल्कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे। और सेकंड नंबर पर अगर आपसे पूछ ले, जैसे कि आगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे कोई भी जीवन परिचय या फिर आपको पूछ रहा है कि उनकी रचना लिखिए, 2 रचना लिख दीजिए, और निबंध लिखिए कौन कौन से, आलोचनाएँ हैं, इतिहास है, कुछ भी पूछ ले, काव्य रचनाएँ, तो आपको एक एक लिख देनी है। या फिर निबंध है, चिंतामणि है, और आलोचना है, रसमीसा, या फिर इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, कुछ भी पूछ ले, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख दिए, इनको पढ़ लेना, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं सेकंड जीवन परिचय की, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आ चुके हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। यहाँ पर मैंने कोई भी बॉक्स नहीं बनाया है, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको इसी में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने जयशंकर प्रसाद बहुमुखी, ये आपको लिखना या नहीं लिखना, ये तो अपने अंदर से बनाना पड़ता है, ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, ये तो आपको लिखना है, ये तो मैंने आपके वर्ड्स शब्द बढ़ाने के लिए लिख दिया है। अब यहाँ से लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। आपको यहाँ पे याद कर लेना है कौन सा परिवार था, सुंगनी साहू। पहला पॉइंट यहाँ हो गया, उनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार था। दूसरा पॉइंट ये हो गया, तम्बाकू का व्यापार, ठीक है। और उनके पिता का नाम याद कर लेना है। थर्ड पॉइंट, आपको मिनिमम कम से कम ध्यान से 10 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ठीक है। पॉइंट्स या छोटे मोटे होते हैं, आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। तो उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम से भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी माता के साथ धारा चित्र, अंकेरसन, और आपको पूरा पढ़ लेना है। और इसी प्रकार से आपको लिख देना है लास्ट में आपको जो उनकी मृत्यु होती है, जितनी वर्ष हो। हाँ, आपको एक लास्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है, इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो एक बीमारी है जिसका नाम है क्षय रोग। क्षय रोग मतलब क्षय रोग से ग्रस्त होने के बाद 15 नवंबर 1935 ईस्वी में ये संसार से विदा हो गए, या फिर इनकी मृत्यु हो गई। आपको इसी प्रकार से पॉइंट लिख देने हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है, और जो कुछ लैंग्वेज है, भाषा, उन्होंने उनका ज्ञान प्राप्त किया है। संस्कृत है, अंग्रेजी है, बहुत सारी ऐसी हैं। और लास्ट में आपसे कुछ पूछ ले, जैसे कि यहाँ पर काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, तितली, कुछ भी पूछ ले, आपको 2-2 लिख देनी है। अगर पूछता है 2-3, जितने भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इस सभी को देख लेना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद।